हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रमोद कुमार। बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। मैं आपको सेकंड पार्ट में बताने जा रहा हूं नाउन, प्रोनाउन और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम हो गया, श्याम हो गया, बुक हो गई, दहेली हो गई। ऑल दीज आर नाउन। ये क्या है, हमारे नाउन है। अब बात करता हूं मैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन ही मीन्स हमारा होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम वो वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। वो वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि प्रोनाउन जो हमारा होता है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो हमारा होता है फर्स्ट प्रोनाउन होता है हमारा, सेकंड होता है और थर्ड होता है। फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन और थर्ड प्रोनाउन। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट प्रोनाउन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा जैसे कि इसमें आता है हमारा आई मीन्स होता है मैं। नेक्स्ट हमारा होता है वी मीन्स होता है हम। सेकंड प्रोनाउन में आपका आता है यू मीन्स तुम या आप। थर्ड प्रोनाउन की अगर हम बात करें, थर्ड प्रोनाउन में हमारा आता है ही माने वह, सी सी जो है ये स्त्री के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दे मीन्स वे। नेक्स्ट इट मीन्स यह। ये हमारे थर्ड प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जो थर्ड प्रोनाउन है इनके अंतर्गत और भी आता है, जैसे किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी पैलेस का नाम हो गया। ये सब जो है थर्ड प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। देखो ये जो हमारे प्रोनाउन है ये हमारा समाप्त हो चुका है और आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं इसमें एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं।
एकवचन के साथ इज का यूज करेंगे और बहुवचन के साथ आर का यूज करेंगे और आई के साथ एम का यूज करेंगे। इसके बाद जो हमारी आती है इसके बनाने के नियम, के बनते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इसमें जो कार्य है वो कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और आई के साथ हमेशा क्या चलता है, एम चलता है। और पढ़ाना, अब देखो मैंने इसमें बताया कि आई के साथ एम चलता है, तो हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। अब देखो पढ़ाना क्या होता है, टीच। और टीच में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टीचिंग। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ये हमारा जो बनाने का नियम है इस प्रकार से है। नियम की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हमारे इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा जो है नियम है। अगर हम बात करें स्पीकिंग की, स्पीकिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज, एम, आर प्लस वर्क में जोड़ देंगे हम आईएनजी। तो अब अगर हम बात करें वर्क में होता है कार्य का मतलब होता है कि जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ। ये सब क्या हुआ, ये सब कार्य ही तो हुआ ना। अब हम कार्य को ना यहाँ पे यूज कर इसके स्थान पर हम यूज करेंगे एक्शन हम यूज करेंगे। अब वर्क के स्थान पर हम यूज करेंगे एक्शन का। अब इसका जो नियम है स्पीकिंग का, सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। तो इसका जो पहला जो फॉर्मूला है ये रेडी है। अब इसमें सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ। तो मैं एक्शन कर रहा हूँ, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो रेडी है। तो मैं एक्शन कर रहा हूँ, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अगर हम बात करें मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, तो आई एम, जो भी कार्य कर रहा हूँ एक्शन के स्थान पर हम रख देते। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे हम इसके स्थान पर रख देंगे, इसको हटा देंगे और वो हमारा, जैसे कि मैं पत्र लिख
रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग द लेटर। तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द लेटर। अगर हम बात करें आपकी, आप क्या, यू, तो आप पत्र लिख रहे हो तो यू के साथ मैंने बताया था चमचा क्या चलेगा इसमें, आर प्लस आईएनजी एक्शन में। तो आप पत्र लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग द लेटर। इसका जो नियम है, जो रूल है, ये है, जैसे कि मैं एक्शन कर रहा हूं तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, और आप एक्शन कर रहे हो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। सी एक्शन कर रही है, सी इज एक्शन प्लस आईएनजी। ही एक्शन कर रहा है, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। ये हमारे क्या है, स्पीकिंग के कुछ नियम हैं जिनसे स्पीकिंग बोली जाती है। जैसे कि हमें इनको सेंटेंस में यूज करना है। कैसे यूज करना है, हम जितने भी हमारे ये एक्शन है, जितने भी हमारे एक्शन है, इनके स्थान पर इनको यूज करना है और आईएनजी जोड़नी है। कैसे, मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। आप पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग। सी पढ़ रही है, सी इज स्टडिंग। सी लिख रही है, सी इज राइटिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। और ही जा रहा है, ही इज गोइंग। सी जा रही है, सी इज गोइंग। मैं लड़ रहा हूँ तो आई एम फाइटिंग। इस तरीके से हमें यूज करने सेंटेंस में, हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, इंग्लिश आप नहीं बोल सकते। और आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आपकी प्रैक्टिस पूर्ण रूप से चलती रहेगी तो आपकी इंग्लिश में बहुत प्रवीणता आ जाएगी। आप इंग्लिश दबा के बोलोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो मेन चीज होती है, प्रैक्टिस होती है। इन सेंटेंस को हमें यूज करना है, 1-2 बार, 3 बार बोलना है, 4 बार बोलना है, 5 बार हमारे ये जो सेंटेंस है हमारे जुबान पे आ जाएंगे और हम बोलना शुरू कर देंगे। तो हमें इनको यूज करना है सेंटेंस में। ये जितने मैंने वर्ड दिए हैं इन सभी को सेंटेंस में यूज करना है। जैसे कि सी हंस रही है तो सी इज लाफिंग। ही हंस रहा है तो ही इज लाफिंग। ही पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं गाली दे रहा हूँ, आई एम अब्यूजिंग। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर रहे होते। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर रहे होते। तो नहीं के लिए हम एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं नोट। नोट मैं कराऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। बस आज के लिए धन्यवाद।